टॉप स्टोरी होगी अमन और तबाही में चंद घंटे का फासला है, और वजह कि जो अप्रैल 6 की तारीख प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी है उसके बाद ईरान के नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे भी हमले किए जाएंगे, उनके एनर्जी प्लांट्स पे हमले किए जाएंगे। बिल्कुल यानी कि ईरान को तबाह बर्बाद करने का एक प्लान है, उसका आगाज़ होगा। उसमें अगर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तो अभी रात के 12 बजने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो 6 अप्रैल शुरू हो जाएगी। अमेरिका के हिसाब से उसमें आप 6-8 घंटे और डाल लें, तो ये क्या होने जा रहा है इस खित्ते में। और इस दौरान जो अमन की कोशिशें हो रही हैं, बातचीत की बात हो रही थी, उसके बारे में क्या हो सकता है, ये हमारे आज की टॉप स्टोरी होगी। हॉट इशू में होगा कि पाकिस्तान जो अमन के लिए मुसलसल कोशिशें जारी अभी तक रखे हुए है, उसका नतीजा क्या निकला, क्या निकल सकता है और क्या निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, और इसको किस तरीके से देखना चाहिए। हमारे पैनल में आज में है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। इदरीस अली सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, रॉयटर्स के लिए काम करते हैं, उनसे वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और अफजल रज़ा ईरान में मौजूद हैं, ईरानी वो सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी हैं और वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इस पे। और हमारे आज का एडिटोरियल होगा तालीम के लिए मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह, इसके बारे में आपको बताएंगे ताकि आप भी अपने बच्चों को महफूज कर सकें उस टेक्नोलॉजी से जो उनकी तालीम के मुखालिफ है। हालांकि तालीम टेक्नोलॉजी की तालीम तो होनी चाहिए, लेकिन तालीम टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इस पे दुनिया क्या कह रही है, इस पे बात करेंगे अपने आज के एडिटोरियल में। मैं इदरीस साहब आपसे कि आप ज़ाहिर अमेरिका में मौजूद हैं, बड़ी वहाँ से ख़बरें आ रही हैं, तैयारियाँ हो रही हैं, ग्राउंड ट्रूप्स तैयार हैं, उन्होंने पायलट भी रेस्क्यू कर लिया है जो ईरान ने तैयारा मार गिराया था। तो इसके बाद अब आपको वहाँ क्या लगता है, अमेरिका में माहौल क्या है कि वाकई चंद घंटों बाद अमेरिका हमले कर देगा, इसराइल के साथ मिलके ग्राउंड फोर्सेस एंटर हो जाएंगी ईरान में, या कहीं अभी भी कोई उम्मीद है कि ये डेडलाइन जो है ये एक्सटेंड हो जाए सीज फायर की? जी बिल्कुल, ये हमारी तो बड़ी लंबी रात रह चुकी है अभी पिछली रात, क्योंकि आप जो बता रहे थे जो रेस्क्यू हुआ था, जो एक अमेरिकी पायलट और उसका जो को पायलट था ईरान के ऊपर से, तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप एक एम्बोल्डेंड मूड में, उनको आई थिंक काफ़ी खुशी महसूस हो गया कि ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कर चुके हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं डेडलाइन की, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रेसिडेंट ट्रंप को ग्राउंड ट्रूप भेजने की ज़रूरत नहीं है इस काम में। उन्होंने जो एनर्जी, पेट्रोल की जो फैसिलिटीज़ की बात की है डिस्ट्रॉय करने की, उनको ज़रूरत नहीं है कि ग्राउंड ट्रूप्स भेजें। तो जो हमें इत्तला मिली है सोर्सेज से, ये है कि वो एयर स्ट्राइक्स की अभी बात हो रही है। अभी जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनमें से कोई 3,500 पहुंच चुके हैं, मगर काफ़ी रहते हैं जो आने 1-2 हफ्ते में आएंगे, कोई 10,000 के करीब। तो मेरे ख्याल से अभी जो एयर स्ट्राइक की तादाद होगी वो शायद ज़्यादा शदीद हो, मगर अभी ग्राउंड ट्रूप का मेरे ख्याल से माहौल अभी बना नहीं है। अच्छा नहीं, ग्राउंड ट्रूप्स का माहौल नहीं बना, लेकिन आप कह रहे हैं 3,500, लेकिन रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहे हैं कि 17,000 ट्रूप्स तो आ चुके हैं। लेकिन चलें छोड़ दें उस बात को। एयर स्ट्राइक्स की जो आप बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, एनर्जी प्लांट्स पे किया, वाटर प्लांट्स पे किया, तो फिर उसका जवाब तो ईरान ने कहा है मैं दूंगा। और तमाम जो गल्फ़ के इलाके हैं, कंट्रीज़ हैं जो एलाइज हैं अमेरिका के, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनके एनर्जी प्लांट्स और उनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हब्स हैं वहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जिसमें हुई है, वो उनको भी टारगेट करेगा। तो इसके लिए अमेरिका तैयार है। देखिए, ये जो एनर्जी प्लांट्स और ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो जैसे किया जाता है, ये जो ट्रंप ने कहा है कि मैं उनको भी टारगेट करूं शायद, अभी एक पिछले दिनों में ही 100 लीगल एक्सपर्ट ने एक ओपन लेटर लिखा है कि ये इलीगल होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो भी ये इम्पोर्टेंट बात है रखने के लिए कि ये शायद कह तो रहे हैं कि करूँगा, लीगल होगा नहीं होगा, मगर बहुत एक्सपर्ट कह रहे हैं शायद लीगल हो ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान की बिल्कुल कैपेबिलिटी है कि जवाब दे, और जवाब दे रहा है। उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा एहतियात किया हुआ है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को नहीं हिट किया। और रात को उन्होंने एक्चुअली कुवैत पे पहली दफ़ा एक डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक किया। तो मेरे ख्याल से ये अटैक दिखाने के लिए था कि देखें, हम लोग तेहरान में शायद वीकेंड हो चुके हैं, मगर कैपेबिलिटी अभी भी है। तो मेरे ख्याल से देखें, अमेरिका के पास लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरसेप्टर्स हैं, बहुत नहीं है, काफी यूज हो चुके हैं। तो तैयार तो हैं, मगर कैपेबिलिटी भी लिमिटेड है ना। ईरान को 1-2 ड्रोन की जरूरत होती है, और वो बहुत मुश्किल होता है रोकना। इदरीस साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा
पहले भी आपने कहा कि अगर एयर स्ट्राइक्स की नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे अमेरिका ने या इसराइल ने तो इलीगल होगा। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इलीगल काम अमेरिका करेगा? क्योंकि पहले जो जंग शुरू की है ट्रंप ने, उसके लिए हाउस की और कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होती है जंग शुरू करने के लिए। उन्होंने वो अप्रूवल नहीं ली, जंग शुरू की है, 35 दिन हो गए जंग को, तो कांग्रेस तो कुछ नहीं कर सकी। बात तो सेनेटर अफनान ने जो कहा, क्वेश्चन तो बनता है कि ये कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें एक इलीगल काम कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है एक सदर, और उसको वहाँ का निज़ाम रोक नहीं पा रहा, तो मज़ीद इलीगल काम करेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं, आप सही करें, मजीद इलीगल काम करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो यूएस की जो कांग्रेस है ना, पिछले 1.5 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी उसको साइड लाइन कर दिया। उनके जो रेजिस्टेंस थी, उनकी जो डेमोक्रेटिक इश्यूज थे डेमोक्रेटिक पार्टी की, उनको काफ़ी तौर पर कम कर दिया कि अब एक पॉइंट पे आ गए हैं कि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। कि आप देखें, एक दो स्टेटमेंट शायद निकल जाएंगी डेमोक्रेटिक लीडर से, डेमोक्रेटिक ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मगर कुछ कर नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो होल्ड है पूरे रिपब्लिकन पार्टी में, बल्कि पूरे मुल्क पे, आई थिंक बहुत स्ट्रांग है। तो बेशक ये इलीगल किया जाए नहीं किया जाए, कोई फर्क अनफॉर्चुनेटली पड़ने नहीं वाला। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, उन्होंने अभी एक डिफेंस बजट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है, $1.5 ट्रिलियन। इतना डिफेंस बजट पहले हो चुका नहीं है। तो एक जो उनकी पॉसिबल रेजिस्टेंस थी वो थी कि एडमिनिस्ट्रेशन और पेंटागन को कम पैसे दें, बल्कि उन्होंने कल ही कहा है कि हम लोग पेंटागन को और पैसे देंगे। तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे लीगल हो या ना हो। तो फिर अमेरिका की जमहूरियत तो ढकोसला ही हुई ना। अब तो किसी और मुल्क को चाहिए कि अमेरिका में भी जमहूरियत लेके आए, जैसे अमेरिका दूसरे मुल्कों में जमहूरियत लाता था। लेकिन सवाल मेरा एक और जवाब दे दें कि आपने कहा ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजेगा अमेरिका अभी, आपके ख्याल में एयर स्ट्राइक्स बढ़ाएंगे? तो एयर स्ट्राइक्स तो पिछले 35 दिनों से कर रहा है, क्या हासिल कर लिया जो मजीद एयर स्ट्राइक्स से अमेरिका हासिल करना चाहता है? देखिए, मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मुझे लग रहा है अभी शायद ग्राउंड फोर्स नहीं हो। मुझे लगता है कि कोई हफ्ते हैं, क्योंकि जो मरीन्स आ रहे हैं यूएस से 2500, और जो ये 82nd ठीक है। एयरबोर्न है, कोई 3000 तो आने हैं। मेरे ख्याल से जो एक अभी जो नहीं किया है उनने, ये जो खार्ग आइलैंड है ना, ये जो एक बर्फ की आइलैंड है, 90% ईरान की ऑयल उधर से जाती है, उन्होंने अभी तक उस पे जो ऑयल के टारगेट्स हैं उन्हें नहीं किया। तो अगर वो शुरू करें तो काफी तबाही ईरान की इकोनॉमी पे हो सकती है। तो आई थिंक ये एक फर्क शायद आज रात और कल शायद देखना शुरू हो जाए हम लोग। इदरी साहब, अभी सेनेटर अफनान ने कहा कि मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए ये सारा कुछ होता है, उनकी डेडलाइन बड़ी कोइंसाइड करती हैं वीकेंड के साथ या वीक डेज के साथ। तो अभी भी जो डेडलाइन ख़त्म हो रही है, मंडे को ख़त्म हो रही है, मंडे पहला वर्किंग डे होगा वीक का, मार्केट्स खुलेंगी। तो आपके ख्याल में क्या ये लिंक्ड हैं दोनों चीज़ें? ये पहले आपका एक पिछले सवाल का जवाब दे दूं। ईरान ने इसराइल पे बिल्कुल कम हमले किए हैं, क्योंकि उनकी जो मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो बहुत कम हो गए हैं। तो ये तो फैक्ट बता दूं, कम हो चुके हैं उनके इसराइल पे अटैक। देखिए, आप बिल्कुल सही बात करें कि जब जुमा आता है ना, तो जो हम लोग रिपोर्टर्स होते हैं पेंटागन में, वो अलर्ट पे हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट बंद हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो हिस्ट्री रह चुकी है वो ये है कि जब मार्केट क्लोज होती है तो अच्छा, एक्शन लेते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से ये शायद लिंक नहीं हो मार्केट से, क्योंकि मंडे को तो मार्केट खुल जानी है। तो अगर उनने ग्राउंड ऑपरेशन करना था मार्केट के लिए तो वो कर चुके होते। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं सेनेटर के, हिस्टोरिकली यही रह चुका है। मगर इस एग्जाम्पल में, इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में, मेरे ख्याल से मार्केट से इतनी लिंकेज नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर अगर एक्सटेंड कर दी सीज फायर तो मार्केट ऊपर तो जाएगी ना? मार्केट टेम्परेली ऊपर चली जाएगी। अगर उन्होंने जुमे तक एक्सटेंड कर दिया तो फिर आपका सवाल का जवाब आपके सामने ही है फिर। जुमे के लिए ना भी करें, 2 दिन के लिए कर लें, मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉक को ऑफलोड करेंगे, उसके बाद हमला कर देंगे, स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। अल्लाह खैर से, अल्लाह पैसे बन गए। तो खैर ये तो चले चलता रहेगा। ये बताएं कि आपने कहा कि आपका ख्याल है कि एयर स्ट्राइक्स बढ़ाएगा अमेरिका, तो क्या हासिल क्या करेगा एयर स्ट्राइक्स बढ़ा के? वो तो हो रही हैं अभी भी कौन सा सीज फायर है? आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हो रहा है, पुल उड़ा रहे हैं, हॉस्पिटल पे हमले कर रहे हैं, स्कूलों पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, नॉन मिलिट्री टारगेट्स तो वो कर रहे हैं अटैक उन पे। तो फर्क क्या है? ये खाली बातें ही है सिर्फ? देखिए, आप जानते हैं अमेरिका जो हिस्ट्री रह चुका है, बल्कि वो जंग की जो हिस्ट्री है,
एयर कैंपेन से कोई जंग जीती नहीं जाती। आप डिग्रेड कर सकते हैं जो दूसरा मुल्क होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर सकते हैं, मगर जंग जीत नहीं सकते। और जो मैं अपने पेंटागन सोर्सेज से बात कर रहा हूँ वो यही कह रहे हैं कि देखिए हम लोग कर तो लेंगे, मतलब 2-3 महीने चल सकता है एयर स्ट्राइक, मगर कोई स्ट्रेटेजिक फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक चलता रहेगा जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडवाइजर्स उनको ये नहीं बताएं कि, और उनके सामने शायद विजिबल नहीं हो जब तक, कि एयर स्ट्राइक अकेले कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी सी फॉल्टी है, क्योंकि जब तक इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे, अभी तक हमें यही नहीं पता कि इनका ठीक। एम क्या है, रेजीम चेंज है क्या है, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो आई थिंक ये बॉम्बिंग का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आखिर हाई लेवल में पे। ब्रीफली ये बता दें कि आपके ख्याल में एयर स्ट्राइक्स अमेरिका बढ़ाएगा, डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करेगा? व्हाट डू यू थिंक, करेगा नहीं मेरे करेगा? ख्याल से एयर मेरे ख्याल से एयर स्ट्राइक्स बढ़ेंगी आज रात। एक्सटेंड करेंगे आज रात? नहीं, एक्सटेंड नहीं करेंगे, और एयर नो स्ट्राइक। स्ट्राइक्स तादाद में ज्यादा हो जाएगी। सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही। मैं कह रहा था कि एयर स्ट्राइक्स मेरे ख्याल से बढ़ जाएंगी आज, और डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी आज रात। अच्छा, इसका मतलब है फिर ईरान जो कह रहा है कि हम प्रीएम्प्ट कर लेंगे, तो हो सकता है ईरान ही पहले हमला कर दे।